आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी ई टोकन खाद्य वितरण प्रणाली ई टोकन की संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब किसान भाइयों को जो है खाद लेने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। अब जो है आप ऑनलाइन ही जो है खाद के लिए ई टोकन बुक कर सकते हैं। कितना खाद आपको मिलेगा तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जो है किसान भाइयों तक शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 में उर्वरक खाद्य वितरण को पारदर्शी, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए ई टोकन आधारित खाद्य वितरण प्रणाली लागू की है। यह सिस्टम किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों, अव्यवस्था और कालाबाजारी से बचाता है, वास्तविक आवश्यकता के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराता है। तो देखिए, किसान भाई अब जो है ऑनलाइन ही एमपी ई टोकन पोर्टल के माध्यम से खाद के लिए टोकन बुक कर सकते हैं। और इस पोर्टल से क्या होगा कि किसान भाइयों को अब लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या है, इस पोर्टल के माध्यम से क्या है, किसान भाई घर बैठे ही जो है खाद के लिए जो है ई टोकन बुक कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो किसान भाइयों को अव्यवस्था होती थी कि किसान भाइयों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था, तो इससे क्या है, किसान भाइयों को छुटकारा मिलने वाला है। और ये जो सिस्टम है कालाबाजारी को बचाता है और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार समय पर जो है किसान भाइयों को उर्वरक उपलब्ध कराता है। तो देखिए, कितनी किसान भाइयों को उर्वरक की आवश्यकता है, कौन सी फसल किसान भाई ने लगाई है, तो उस हिसाब से जो है किसान भाइयों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। तो ई टोकन वितरण प्रणाली क्या है, तो ई टोकन एक डिजिटल स्लॉट टोकन है जो किसान अपने मोबाइल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बनाते हैं। इस टोकन के आधार पर निर्धारित तारीख समय पर किसान नजदीकी उर्वरक वितरण केंद्र से निर्धारित मात्रा में खाद प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, ई टोकन वितरण प्रणाली क्या है, तो देखिए यह एक डिजिटल सिस्टम है जिसके माध्यम से किसान भाई क्या है टोकन प्राप्त करता है ऑनलाइन ही, या आप जो है मोबाइल के माध्यम से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से जो है स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं या टोकन आप बुक कर सकते हैं। तो देखिए, इस टोकन के आधार पर निर्धारित तारीख और समय पर किसान भाई को जो है नजदीकी उर्वरक वितरण केंद्र पर जो है मात्रा कितनी निश्चित मात्रा में जो है खाद दी जाएगी उसकी जानकारी भी जो है किसान भाई को मिल जाती है फसल के अनुसार। सीधे शब्दों में यदि हम बात करें, यह एक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है जहां किसान खाद के लिए टोकन लेता है। टोकन पर समय स्लॉट भी होता है जिससे लंबी लाइनों से बचा जा सके। सिस्टम पूरी तरीके से डिजिटल और पारदर्शी और कुशल है। तो देखिए, किसान भाइयों को अब जो है लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना। तो किसान भाइयों को जो है अब समय पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, भूगोल और फसल के अनुसार सही मात्रा देना, कालाबाजारी, जमाखोरी एवं नकली खाद रोकना। इससे क्या है, खाद की कालाबाजारी नहीं होगी। खाद को कोई भी जो मतलब जो भी आपके संचालक हैं वो जमाखोरी नहीं कर सकेंगे खाद की। और नकली खाद क्या है पर भी रोकाई होगी। उर्वरक के आवागमन की रियल टाइम निगरानी करना कि कितना जो उर्वरक है वो आया है, इसकी जानकारी भी जो है अब रहने वाली है। देखिए, अब ये कैसे काम करता है, तो देखिए सबसे पहले आपको पंजीकरण और टोकन जनरेट करना होगा। किसान आधार लिंक किसान आईडी, आपके पास फार्मर आईडी होना चाहिए। जिन भी किसान भाइयों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो उनको फार्मर आईडी बनवा लेना है। इसका वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पंजीकरण और टोकन जनरेशन करना होगा। किसान आधार लिंक्ड किसान आईडी और मोबाइल नंबर के साथ आपको लॉगिन करना होगा। पोर्टल पर अपनी भूमि, फसल व आवश्यकता का विवरण भरता है। आवश्यक उर्वरक जैसे आपको डीएपी, यूरिया, एनपीके और वितरण केंद्र चुनकर ई टोकन आपको जनरेट करना है। टोकन मोबाइल पर एसएमएस और ईमेल पोर्टल पर दिखता है। निर्धारित समय स्लॉट पर किसान वितरण केंद्र पर खाद ले सकता है। अधिकांश जिलों में टोकन की वैधता 72 घंटे से 3 दिन होती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप जैसे ही टोकन बुक करेंगे तो आपकी जो टोकन की जो वैधता है 72 घंटे 3 दिन आपकी यहाँ पर रहती है। तो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी फार्मर आईडी भी होना चाहिए। तो फार्मर आईडी भी जो है खाद के लिए आवश्यक है। किसानों को समय स्लॉट मिलने से लंबी कतारों में खड़े होने की अब ज़रूरत नहीं है। किससे खाद मिलेगा, किससे खाद मिलेगा, तो देखिए ई टोकन जारी होने के बाद किसान अपने चयनित वितरण केंद्र से खाद ले सकता है। जैसे डबल लाख सेंटर, एमपी एग्रो केंद्र, प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, निजी अधिकृत विक्रेता और कुछ जिलों में होम डिलीवरी विकल्प भी उपलब्ध है जहां 5 किलोमीटर की रेंज में खाद सीधे किसान के पास पहुंचाई जाती है। तो ये जो जानकारी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। किससे कहाँ खाद मिलेगा, तो किसान भाई यहाँ से जो है अपने लिए जो खाद है वो प्राप्त कर सकते हैं। कि अब हम बात करने वाले हैं ई टोकन प्रणाली के फायदे क्या हैं। तो देखिए, समय की बचत होगी। अब घर बैठे किसान भाई जो है खाद तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, उनको लंबी कतार में नहीं लगना होगा। पारदर्शिता, डिजिटल रिकॉर्ड के कारण भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक है, यदि डिजिटल रिकॉर्ड होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता जो है आएगी। कोई लाइन नहीं, स्लॉट आधारित वितरण से भीड़ नहीं होगी। अब जो है खाद सेंटर पर भीड़ नहीं होगी क्योंकि अब जो है डिजिटल हो जाएगा आपका सिस्टम। बेहतर योजना और मॉनिटरिंग, अधिकारी वास्तविक समय डेटा से निर्णय लेते हैं।
किसानों की सुविधा, कई जिलों में प्रशिक्षण और सहायता भी दी जा रही है। और आपको ध्यान रखना है कि ई टोकन के लिए किसान की पहचान, भूमि विवरण और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। यदि किसान निर्धारित समय पर खाद नहीं लेता है तो उसका जो टोकन है वो रद्द हो सकता है। 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर आपको जो है खाद जो है प्राप्त कर लेना है। उसमें आपका जो है स्थान आ जाएगा कि आपको कहाँ से खाद मिलेगा। आपको अपने जो भी नज़दीकी जो केंद्र है उनका चयन आपको कर लेना है। ठीक है, इस बात का किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जिन किसान भाइयों की फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान कार्ड नहीं बना है तो उनको बनवा लेना है, क्योंकि अब खाद के लिए जो है फार्मर रजिस्ट्री ज़रूरी आपकी होने वाली है। देखिए, जैसे ही आप क्या है टोकन बुक करेंगे तो कुछ इस तरीके की पावती आपको मिलेगी। पंजीयन की तारीख, किसान पंजीकरण संख्या, यहाँ पर कूपन दिखा जाएगा किस फसल के लिए है, रबी के लिए, खरीफ के लिए, यहाँ पर दिख जाएगा। मैं जानकारी को सुरक्षा की दृष्टि से हाइड कर रखा हूँ। किसान का नाम, मोबाइल नंबर, ज़िले का नाम, आधार नंबर, ब्लॉक का नाम, गाँव का नाम, फसल, कौन सी फसल के लिए किसान ने खाद लिया है, उर्वरक का प्रकार यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डीएपी, यूरिया, एक बैग, कुल प्राप्त बैग और उर्वरक उठाने का स्थान भी यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको जो है पावती मिलने वाली है। ठीक है, खाद के लिए। तो फिलहाल आज के वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं।